अगर आपका भी 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था जीडीसी का, या फिर आप 19-23 दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि 15 दिसंबर के एग्जाम जो हमारा कैंसिल हो चुका है, कुछ जोन का कैंसिल नहीं भी हुआ था, कुछ हमारे टेस्ट सेंटर का, तो क्या होने वाला है आगे और कब तक पॉसिबल है कि 19 और 23 दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो बाद में हो सके, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए बच्चों, एक्चुअली में ये नोटिस नहीं है, एक तरह की कह सकते हैं विनती है, प्रार्थना पत्र है। यह प्रार्थना पत्र जो दिया गया है ये रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे, और आपको मैं बता दूं ये जो पत्र है ये मजदूर संघ ने भेजा है रेलवे मंत्रालय को। डेट भी आप देख सकते हैं 23/12/2023, मतलब 23/12/2023 का ये है। और अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने बोला कि सर फाइनली आप इसको बताइए। अब आप ये फाइनली देखिए, एडिट करके मैं सारी लाइनें समझूंगा और हर एक लाइनों को आपको समझना होगा, जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट हैं। और लाइनों को समझने के बाद आप फिर ये देखिएगा कि आगे क्या हो सकता है। बच्चों आप यहां देख पा रहे हो इस पत्र में पहली लाइन है, सेवा में श्रीमान महामंत्री महोदय वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ मुंबई पश्चिम रेलवे। आगे है विषय जीडीसी परीक्षा इंदौर सेंटर 15/12/2023 को हुई गड़बड़ी से अनियमितताओं के कारण पुनः आयोजित करने के संबंध में, है ना। मतलब आप साफ साफ देखिए कि जो 15 दिसंबर को गड़बड़ी हुई है उस परीक्षा को पुनः आयोजित संबंध में ये हमारा टेस्ट लेटर है। उपरोक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि 15/12/2023 को जीडीसी के लिए एएलपी ट्रेन मैनेजर, है ना। मैं यहां से कुछ लाइनें भी उठा लेता हूं बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे हो ये एएलपी ट्रेन मैनेजर की बात हो रही है। एएलपी ट्रेन मैनेजर आयोजित परीक्षा तिथि आगे लिखा हुआ जिसमें भारी मात्रा में कमियां थी, जिसे बिंदुवार जो है आपको ऑर्डर कराना चाहते हैं। ये सारी कमियां हैं जो आपको परीक्षा में, जैसे पहली कमी देखिए, परीक्षा में सुबह 9 बजे से था, लेकिन जो परीक्षा शुरू हुई वो 11 बजे से, 9 बजे की परीक्षा 11 बजे शुरू हो रही, बिल्कुल एकदम सही बात है। दूसरा, सेंटर पे परीक्षा हो रही है, ऐसी कोई उचित व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। परीक्षा से झुंड बनाकर पेपर को हल किया जा रहा था, सारे विद्यार्थी झुंड बनाकर पेपर को हल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट देखिए, सेंटर पे सिर्फ एक बार ही बायोमेट्रिक हुआ, जबकि पेपर समाप्त होने के बाद भी बायोमेट्रिक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अगला देखिए चौथा पॉइंट, एक ही परीक्षा सेंटर पे अलग अलग परीक्षा हारों में एक ही परीक्षा का पेपर अलग अलग समय पे शुरू हुआ। मतलब कहने के ये है कि एक ही हॉल में एक ही सेंटर में जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो अलग अलग टाइमिंग में, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, और भाई साहब उनको सॉल्व करने के लिए समय भी अलग अलग दिया जा रहा है, वो भी बात इन्होंने कही। पांचवा पॉइंट देखिए, परीक्षा सेंटर के कंप्यूटर के बार बार बंद हो रहे थे, यानी प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। शुरू में बायोमेट्रिक होने के बाद कोई भी छात्र कहीं भी घूम रहा है, हालांकि रूल ये होता है कि बायोमेट्रिक होने के बाद जो भी स्टूडेंट है वो अपनी जगह पे बैठा रहे। फिर आगे देखिए 7वां नंबर, भारत में पहली बार ऐसा हुआ जितने लड़के एग्जाम दे रहे थे सबका पासवर्ड समानता, अर्थात कोई भी लड़का किसी भी लड़के का पीएफ नंबर और पासवर्ड डालकर आप पेपर दे सकते हैं। मतलब ये सब कमियां हैं, 7 कमी हो चुकी है। अब 7 कमी के बाद देखिए आगे और इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, है ना। मैं 8 से लेकर 10 तक के भी पॉइंट पढ़ता हूं। चलते हैं एग्जाम में रिथम विंडो खुद में बंद हो जा रहा है, खुद में चालू हो जा रहा है ना, जिसकी वजह से देखो उसके दूसरे सिस्टम पे बैठाया गया, फिर उसको 1.5 घंटे समय मिला और यह प्रोसीजर 3 से 4 बार हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी को 1.5 घंटे का समय 3-4 बार हुआ, 4 से 5 घंटे का समय मिला, किसी को कुछ भी समय मिल रहा है और किसी तरह का कोई वो नहीं है। 1.5 घंटे एग्जाम के लिए 1.5 घंटे और किसी को 4-5 घंटे का समय मिला, बिल्कुल एकदम बात सही है। इसके अलावा कई जगह पे प्रश्न पत्र लीक भी हुए बच्चों, हैक होने का वीडियो भी वायरल है। मतलब ये सारा कुछ जो है पॉइंट जो है कह सकते हो मजदूर संघ ने भेजा है, किसको भेजा है कह सकते हो यहां पर मंत्रालय को भेजा दिया है। और आगे देखिए लिखा हुआ है महोदय रेलवे ने किसी भी एग्जाम में हुई धांधली को स्वीकारा भी है, बिल्कुल एकदम बात है, स्वीकार है। 15 दिसंबर के एग्जाम में हुई धांधली को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यही रीजन है कि उन्होंने 19 और 23 दिसंबर वाला जो एग्जाम है सर उसको पोस्टपोन किया, लेकिन 15 दिसंबर के जो बाकी सेंटर में ऐसा हुआ है उसको पोस्टपोन नहीं किया। उन्हें जहां धांधली एकदम एक्सेप्ट हो रही है, जहां पर प्रूफ आया उसका सेंटर तो कैंसिल कर दिया, लेकिन बाकी सेंटर का क्या मेरे भाई। हालांकि आपको मैं बता दूं इन्होंने दोबारा से जो है अपना वो जारी किया था टेंडर,
और टेंडर जारी करने की शायद अंतिम तिथि 29 जनवरी के आसपास है, लेकिन उसका भी कोई नोटिस नहीं आया है और टेंडर जारी करने का मतलब ही यही है कि एग्जाम कैंसिल होगा। तो इन्होंने ये लेटर देकर एक तरह से एग्रेट किया है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम की नई डेट आ जाए जिससे कि हमें तैयारी करने का समय मिले। लेकिन मेरे भाई जब 29 जनवरी टेंडर की आपकी अंतिम डेट है, उसके बाद टेंडर फाइनल होगा और टेंडर फाइनल होने के बाद फिर एग्जाम डेट आएगी, फिर कहीं जाके आपका एग्जाम होगा। आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट भी। अतः आप महोदय से विनम्र निवेदन है कि 15 दिसंबर 2023 एलपी ट्रेन मैनेजर की हुई है परीक्षा को रद्द करके पुनः अच्छी तरह से आयोजित करने का कष्ट करे, है ना, ताकि योग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यही वो लाइन है जो दिल को छुएगी, ताकि योग्य और ईमानदार परीक्षार्थियों को लाभ मिल सके। मेरे भाई जीडीसी ने इतने बड़े पैमाने पे पहली बार भर्ती की है, 10,000 प्लस भर्ती सिर्फ जीडीसी में आई है। इतना लगभग ओपन भर्ती आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर ये परीक्षा ईमानदारी के साथ हो तो मेरे भाई इसमें जितने योग्य विद्यार्थी वो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया टेंडर की अंतिम तिथि 29 जनवरी है, ये उन्होंने लगभग फाइनल कर दिया। जैसे ही 29 जनवरी को पता चलेगा कि एग्जाम कौन सी एग्जाम एजेंसी टेंडर आने वाली है, उसके बाद भी आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा। तो जो परीक्षा जाएगी, अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है परीक्षा की, तो बच्चों ये मार्च में जाएगी, और वो भी कौन वाला मार्च, ये लास्ट मार्च तक जाएगी। मार्च लास्ट तक जो है आप कह सकते हो कि मिनिमम आपको इतना समय मिलेगा ही मिलेगा, लगभग आप 2 महीने का समय मान के चल सकते हो। मैं आपको बता दूं जब भी कभी ऐसा मामला आता है कि जब पेपर जो है किसी वजह से कैंसिल होता है, हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट लेवल का जो पेपर बनता है वो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का बनता है। हो सकता है कि इस बार जो पेपर पढ़ाने का पैटर्न है वो टीसीएस को मिल जाए, तो मैं मान के चलिए अगर टीसीएस को मिला तो पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक वैसा होगा जैसा तो ओपन भर्ती में होता है ना। तो बच्चों ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आप लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे, मुझे फोन कर रहे थे कि सर 15 दिसंबर का क्या। अल्टीमेट ये एक तरह के कह सकते हो विनम्र निवेदन है, और मैं खुद चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम एजेंसी डिसाइड हो, फिर एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो जाए, जिससे कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करना शुरू कर सके। इसके अलावा जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि मैं बिना पढ़े ही अपना वो कर सकता हूं, अपना प्रमोशन पा सकता हूं, तो बच्चों उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा कि उनको भी पढ़ाई करके ही प्रमोशन पाना है ना। और पढ़ाई करने के लिए पाठशाला रेलवे आपके साथ है। तो जितने भी बच्चे अभी नए हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब लोग स्पेशली जीडीसी एग्जाम के लिए एएलपी टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर और आरआरबी जेई के लिए गारंटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों ये जो गारंटी बैच है इसमें हर वो चीज मिलेगी जो आपके एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ट्रेन मैनेजर का गारंटी बैच मिलेगा, एएलपी टेक्नीशियन का मिलेगा। उसमें वो सारे के सारे सब्जेक्ट हो रहे जो आपके एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस है, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो। प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। इसके अलावा कह सकते हो ट्रेन मैनेजर का भी बैच है, उसका भी प्रैक्टिस बैच है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा कूपन कोड लगाकर YOGI10 YOGI10 सर YOGI10 लगाकर आप डिस्काउंट के साथ ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। बच्चों जितने भी बच्चे जीडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सब लोग अभी आपके साथ क्या चल रहा है, आपके जोन में क्या चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टेंडर है वो जल्दी से जल्दी जारी होगा और अच्छी एग्जाम एजेंसी आएगी, जिससे कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जो योग्य हैं, ईमानदार है, वो आगे बढ़ सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।